We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there. चट्टगांव और दिनाजपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हुए जहां पर हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहे हैं। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। क्योंकि इंडिया बार बार ये कहता था कि हमने मदद की है बांग्लादेश की आज़ाद होने में। तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बांग्लादेशी नहीं बल्कि कोई भारतीय एजेंट बात कर रहा है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि भारत इस सिचुएशन में इकट्ठा है। तो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात क्या हैं, किस प्रकार से वहाँ पर जो आर्मी ने टेक ओवर किया है वो सारा आपको पता ही है। इसके अलावा जो है ना, भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो भारत सरकार ने कहा है कि जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF है, उसको अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की इलीगल इमिग्रेशन जो है ना वो भारत के अंदर ना हो पाए। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी है, जो खासकर जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके ऊपर जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर अटैक किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी भारत सरकार जो है ना अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू हो या गुरुद्वारा हो या मुसलमान हो। एक पॉलिटिकल चीज़ है, पॉलिटिकल चीज़ में मज़हब को लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी निकले कि हम मंदिरों को किसी को गिराने नहीं देंगे। देखें, इंडिया के इर्द गिर्द श्रीलंका में हुकूमत टॉपल हुई, बांग्लादेश में हुकूमत टॉपल हुई, अफगानिस्तान में हुकूमत टॉपल हुई। सो इंडिया समझता है कि हम किस इलाके में बैठे हुए हैं। मैं आपको पाकिस्तानी वर्जन भी बताऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, वो शायद किसी में अगली एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी चीज़ें, फिर उनका घरों में घुस जाना, मंदिरों में घुसने की कोशिश करना, ये सारा करना, ठीक है जी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे जो यंग हिंदूज थे उन्होंने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ जो इस टाइम मुश्किलात फेस कर रही हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अगर बात करें वो है तो इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया में चल जाएंगे वो सारी हिंदू कम्युनिटी, और क्या इंडिया में इतनी कैपेसिटी है या इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाएगी कि भाई जो इस टाइम हालात हैं, जैसे अफगानिस्तान का हमने देखा, जब वहाँ हालात खराब हुए कुछ लोग वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। देखें, टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, अगर हम एज इंसानियत बात करें ना तो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना तो फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को, ठीक है। सेकंड, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को ये चलाने की बजाय कि भाई बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ ये हो गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान की मीडिया को ये चलाना चाहिए कि पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हुई, उससे पहले अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई, अब बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सीखें बजाय दूसरों का वो बताएं। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई इसके ऊपर? मैं आपको सबसे पहले जो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं बांग्लादेश में, थोड़ी सी आपको ना इसका पूरा बैकग्राउंड और वो बताना चाहता हूँ कि आप देखें 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी हिंदू कम्युनिटी में, उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी।
तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वो लिटन दास वाली खबर तो मुझे लग रहा है शायद उस तरह नहीं थी जिस तरह सुबह वायरल हुई। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ और पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं था कि 1971 में बांग्लादेश में मिनॉरिटीज की क्या वहाँ पे रेशो थी और आज 2024 में मिनॉरिटीज की क्या रेशो है। अगर तो इतना फर्क आया तो इसका मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में फिर फर्क तो ना हुआ कोई। हमें तो बल्कि ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान में मिनॉरिटीज इसलिए कम हुए हैं कि वो मूव करके बांग्लादेश में, तो इसलिए कम हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी का तो हम ये जो सारे दंगे फसाद या ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले भी हम खबरें सुनते थे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन उसके मैं क्योंकि 1-2 दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं BSF, वो भी हाई अलर्ट हैं। वो इसीलिए हाई अलर्ट हैं क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1,30,00,000 के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल, हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं जॉब के सिलसिले में, बिजनेस इलीगल। जैसा सीमा हैदर वाला केस था पाकिस्तान वाला, वो भी इधर से आया। तो ये इस टाइम जो हिंदुओं की सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो इस टाइम बांग्लादेश की मिलिट्री ने होल्ड संभाला हुआ है, उन्हें चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में रखें और जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ रखें। नहीं तो अगर इंटरनेशनली फिर ह्यूमन राइट को आवाज उठानी चाहिए। और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि पूरी दुनिया में फ्लैग बैरियर बनता है ह्यूमन राइट्स का, उसको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, इधर मैं बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान हो या USA हो, लेकिन एक आपकी बात करता हूँ, इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। ठीक है, मैं 2-3 सवाल, क्योंकि डेफिनेटली ये वाकया बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से ये सारी सिचुएशन बनी बांग्लादेश में, तो मैंने इसके ऊपर इतना कोई डीप स्टडी नहीं कर रखा। लेकिन देखने वाले बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो देखते हैं, रिसर्चर मौजूद होंगे जो देखते हैं। मुझे बताइएगा 2-3 चीजें कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या बांग्लादेश की हेल्प करेगा, क्या इंडिया कोई भी लीगली या इलीगली, ये मेरा क्वेश्चन है, इन्वॉल्वमेंट करेगा या करना चाहता है।